वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें आबिद ज़ुबैरी साहब से और हाफिज़ एहसान अहमद साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन का जो मामला है। हाफिज़ साहब, ऑब्वियसली मुझे नज़र आ रहा था कि जब ज़ुबैरी साहब बात करें आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बट साथ में अगर सर मैं एक सवाल भी यहाँ ऐड कर दूँ क्योंकि आपने CDF का भी जिक्र किया और आपने कहा 2 साल और की एक्सटेंशन है, तो सर फिर जो CDF का ओहदा है वो उसकी जो टर्म होगी वो क्या अलग चलेगी फ्रॉम द आर्मी चीफ्स टेन्योर, या वो इकट्ठे ही? मेरे कहने का मकसद ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अगर वो 2 साल का एक्सटेंशन हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं कि 5 साल 2027 में ख़त्म होंगे, तो क्या CDF का भी 2027 में ही ख़त्म होगा या आगे चलेगा? बट ऑब्वियसली आप कुछ और भी कहना चाह रहे थे। आफा, एक तो ये है कि हम कुछ चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, जब आपकी 243 आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट्स आई है, आपने एक ऑफिस ख़त्म की है और आपने 3 नए ऑफिस क्रिएट किए हैं। आपने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस क्रिएट किया, आपने कमांडर स्ट्रेटजिक कमांड क्रिएट किया, और आपने आर्मी एक्ट के नीचे जाके आपने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपने अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक अलहदा प्रोसेस है, आपका कमांडर स्ट्रेटजिक कमांड का एक अलहदा उसके अंदर है। अभी जो इशू आया है वो ये है CDF वाला इशू आया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने ये लिखा है कि जी जो भी शख्स CDF होगा वो कॉन्करेंटली पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा। ठीक है। दूसरा आपने उसके अंदर ये डाल दिया है कि जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिकमेंड करेगा फॉर द कमांडर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर उनकी रिकमेंडेशंस को मानेगा। तीसरा ये आ गया कि जिस शख्स को या जनरल को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्लस आपका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस करेगा, वही पाकिस्तान का वाइस चीफ होगा और वो प्राइम मिनिस्टर करेगा उस चीज़ के अंदर। अब ये है कि लॉ ने ये कह दिया है कि कॉन्करेंटली जो है आपका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इकट्ठे काम करेंगे। अब जब लॉ ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फर्दर कह दिया कि जिस दिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का नोटिफिकेशन होगा उसी दिन जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है वो कॉन्करेंटली स्टार्ट होगी। अब आपने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो है उसको आपने 5 साल के लिए आर्मी एक्ट के अंदर उसका टेन्योर डाल दिया है कि जी 5 साल। मतलब ये है कि अगर जिस दिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ओहदा आएगा उस दिन आपके आर्मी चीफ की जो टेन्योर है वो, चूँकि एक ही सीट के अंदर 2 शख्स, उसी दिन से उसके 5 साल के अंदर आएंगे। और ये बड़ी बात वाज़ेह है उस चीज़ के अंदर जो है। अब जिस चीज़ पे बात की जा रही है वो ये है कि जी पहले ये कहा जाता था कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसकी मियाद 5 है या नहीं है। अब बड़ा क्लियरली लॉ का या इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ का ये है कि अगर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ किसी शख्स का जो आपका इनकम्बेंट है उसकी मियाद आप इंक्रीज कर देते हैं तो किसी फर्दर नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। और मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। सर प्लीज मेरा सवाल भी पूछना, वक्त जरा कम है। हमने मान लिया आपकी बात, वो नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं, पर सर ये जो दूसरी CDF वाली है फिर इसकी तो नहीं, मैंने आपसे नहीं सर, अगर उसकी नई टर्म शुरू होनी है तो फिर नोटिफिकेशन तो चाहिए। देखें ना, मैंने आपसे कहा है कि आपके आर्मी एक्ट का 8A B C के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि CDF का नोटिफिकेशन आएगा। तो सर कब अच्छा, अब CDF का नोटिफिकेशन जो है, अगर आप ये कहें कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है या तो वो मुल्क में मौजूद नहीं है तो आपको सिर्फ वैक्यूम है। अब ये कब आएगा? नहीं, उसके अंदर ये है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने टाइम बाउंड नहीं किया हुआ कि तो जी सर अगर नहीं सर, बिकॉज आप जो है अब आप चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं ना, बिकॉज आप कह रहे हैं कि जी वो काम कर रहे हैं ना वो काम कर रहे हैं एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे तो सर कर रहे हैं ना, बट सपोज ये नोटिफिकेशन क्योंकि 27 को नहीं आया। नहीं, 27 मैंडेटरी नहीं है ना सर। मैं 27 को तो आपने एक ऑफिस को अबॉलिश कर दिया, आप उसको उसके साथ को किस तरह? बात तो सुने ना सर, तो अब अगर वो इसको 6 महीने और नहीं करते तो क्या जब वो 6 महीने के बाद आएगा तो फिर 5 साल 6 महीने बाद शुरू होंगे? देखें, बात ये है कि रीजनेबल टाइम की है। रीजनेबल टाइम ये है कि मैं अब आपको रीजनेबल टाइम ये है कि आपका जो ओहदा है, यानी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात भी की जा रही है कि 29 नवंबर को आर्मी चीफ का जो था वो फर्स्ट टेन्योर जो 3 साल का था जिसको लॉ के अंदर कर दिया 5 हो गए। आज हमें 2 दिसंबर के अंदर। अब ये है कि आपने 3 चीज़ें, 13 नवंबर को तो आपकी अमेंडमेंट आई है, अब आपने 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1 ये है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को डिफाइन करना है। नंबर ये है कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शंस को करना, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना। देखें आरफा, आपने 3 फोर्सेस जो हैं उसको इकट्ठा करके ऑपरेशन के लिए, स्ट्रेटेजिक कमांड के लिए, उसके बाद ये है कि आपने उनकी जो आपने
डिप्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ों के लिए आपने एक नई चीज़ को खड़ा करना है, तो क्या मतलब है आपका हौच पौच आप कर दे जी CDF ने डाल दी है, तो CDF जिसको आपने डालना है मिलिट्री कमांड के अंदर आपने चीज़ें लेके आनी है। मेरा ख्याल ये है कि ये सारा प्रोसेस जो है ये होना चाहिए अगले 3 या 4 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, और उसके अंदर वो आ जाएगा। और उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो मामला कैबिनेट के अंदर जाए या प्रेसिडेंट के अंदर जाए, ये एक प्योर डिस्कशन जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की है। उन्होंने डेजिग्नेट करना है, और लॉ के अंदर इनबिल्ट लिखा हुआ है कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही आपके CDF होंगे, और CDF जब हो जाएंगे तो उस नोटिफिकेशंस का उनका टेन्योर जो है वो कॉन्करेंटली स्टार्ट हो जाएगा, CDF के तौर पे भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे फॉर द 5 years जो है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।